शाजिया इल्मी, रूलिंग पार्टी बीजेपी और गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? क्यों राहुल को मिलने नहीं दिया जा रहा? देखिए कितना बचकाना सा सवाल है। और जब मैं कुछ तथ्य पेश करूंगी मानक जी आपके समक्ष और आपके इस डिबेट में, तो आप भी रियलाइज करेंगे कि जो तीन यहाँ पे यहाँ पे एक प्रवक्ता कांग्रेस के और रक्षा विशेषज्ञ खासतौर से एक जो बोले हैं, कितना उनके खुद को ज्ञान में को अपडेट करने की जरूरत है और कितना कुछ जानने की जरूरत है, बजाय ये कि ऐसे मौजू पर बोले और इतने सेंसिटिव वक्त बोले। खैर वो अलग बात है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई विदेशी प्रतिनिधि मंडल होता है, कोई भी डेलीगेशन होती है, तो कौन मिलेगा, ये निर्णय होता है एमईए का, विदेश मंत्रालय का और उस खास प्रतिनिधि मंडल का भी होता है। और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। आप भी कह सकते हैं एमईए सरकार के अधीन है, तो क्या उसमें हर्ज है। और इससे ये भी लेना देना नहीं है राहुल गांधी इस बार क्यों नहीं मिले, क्योंकि चाहे उन्होंने बावजूद जो कुछ भी पहले कहा हो, इसका भी उससे लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं 9 जून 2024 से में विपक्ष के किन विपक्षी नेता से राहुल गांधी मिले हैं, और जो अपने अतुल भाई ने कहा है उनकी बात को मैं कह दूं कि सरासर गलत बयानी की गई है। ये बाकायदा ऑफिशियल मीटिंग्स हुई हैं, चाहे वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हो, ये है 10 जून की बात। वियतनाम के प्रधानमंत्री आए थे, बाकायदा एक ऑफिशियल एक 1-on-1 मीटिंग्स में उनकी भी मीटिंग हुई थी, खासतौर से वो एजेंडा का हिस्सा थी। ये भी 2024 की बात है। मलेशिया के प्रधानमंत्री थे अनवर इब्राहिम, बहुत ही सीनियर लीडर, और उनसे भी मुलाकात हुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे, उनसे भी बहुत लंबी ऑफिशियल डेलीगेशन के तहत डेलीगेशन और प्रधानमंत्री के साथ बाकायदा मीटिंग हुई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, आपने उनका तो जिक्र किया ही। तो इन सब सारे विदेशी नेताओं ने इच्छा भी जताई थी और वो उनसे मिले भी। अब इसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए कितनी शर्म की बात है कि जब वो आ रहे हैं, वो ये ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनका कुछ लेना देना है नहीं। शायद I will say that because आप जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण ये मीटिंग है, और आप जानबूझ के ऐसे वक्त में इस बात को उठा रहे हैं कि और ये जो इल्जाम ये मत बोलिए लेना देना नहीं, पूरे देश का लेना देना। एक नहीं, 30 सेकंड में खत्म करूंगी मैं। अब ये कहना, ये बाकी जगहों में कैसे मिले, तो ये कहना कि मुझसे मिलने नहीं दिया जाता है, कुछ भी वजूहात हो, लेकिन आप अपना एक इतनी जरूरी चीज में जो देश के लिए जरूरी है, रणनीतिक तौर पर जिसकी जो महत्व है, उसमें आप ऐसी बात करके एक बिल्कुल एक तरह से ना एक जहर फिर से आप डाल रहे हैं। फिर से आप किसी तरह से देश की छवि को बदनाम कर रहे हैं। और किस तरह से कहा जा सकता है ये कि रशियन पुतिन उनसे मिलना चाह रहे थे, बेकरार थे, मरे जा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, तुम नहीं, आप नहीं मिल सकते। ये किस तरह की बातें हैं? देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा, शाजिया एक मिनट, अच्छा नहीं लगता। अच्छा ओके, दो बात। राहुल गांधी भी समझे और बताया कि क्यों मिले थे, उसका उन्होंने हवाला दिया। अच्छा ओके, ऑल राइट, ओके, टू थिंग्स वियतनाम के मिले, मलेशिया के मिले, मॉरिशस के मिले, न्यूजीलैंड के मिले कि नहीं मिले? ठीक है, ओके शाजिया, मैं दो बातें कहूंगा। एक नंबर एक, ऑल राइट, रुकिए ना एक सेकंड, अब रुकिए ना। नंबर एक, दो बातें कहूंगा। नंबर एक, आप गलत कह रही हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है। जब तक वो सांसद थे, सुनिए ना एक मिनट, अरे मैं अपनी बात तो कह दूं, शामिल हुए। अब मैं अपनी बात तो कह दूं, लेट मी स्पीक। विषय बनाना, अपने आप को विषय बनाना, देश का नहीं, पुतिन जी की मीटिंग का नहीं, अपने को बनाना, ये अब्दुल्ला वाला व्यवहार है कि आपको लेना देना नहीं है इस मीटिंग से। आप मिलना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं इस बात को। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा मैं दूसरी बात कहता हूं, ऑल राइट, ठीक है, क्या कहना चाहिए, ओके, ऑल राइट, ओके, मैं दूसरी बात कहता हूं। शाजिया, अगर हम सबको पता है कि सिर्फ जो विजिटिंग डिग्निटरी होता है, सिर्फ उसकी रिक्वेस्ट पर नहीं होता है सब कुछ, सरकार भी फैसिलिटेट करती है, नाम सजेस्ट करती है, हमको भी पता है। ऐसे में अगर राहुल गांधी से मिलवा देते पुतिन को 10 मिनट 15 मिनट के लिए, क्या चला जाता? मैंने अग्री किया आपके साथ। मैंने कहा कि एमईए और फॉरेन डेलीगेशन दोनों मिलकर करता है, लेकिन ये कहना कि किसी दुर्भावना के तहत किया गया है कि वो पुतिन मिलना चाह रहे थे और एमईए ने जानबूझ के नहीं होने दिया, मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा। तो अगर इनिशिएटिव लेके मिलवा भी देते तो क्या चला जाता? राहुल गांधी मिल लेते 10 मिनट व्लादिमीर पुतिन से, तो क्या हो जाता? कुछ नहीं हो जाता। मुझे लगता नहीं इसमें कोई दुर्भावना है। हाँ। और अपने को एजेंडा बना देना ऐसे जरूरी वक्त पे ना, तो मुझे लगता है। बोलिए अतुल लोंढे पाटिल, बोलिए अतुल भाई, बोलिए क्या कह रहे हैं? एक तो सबसे पहली बात डेमोक्रेसी में किसी तरह से टांग अड़ाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बुरा। मैंने आपकी बात सुन लिया, अभी मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। देखिए मानक जी, सबसे पहली बात, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अपोजिशन लीडर को कहना, इसी में समझ आपको कितनी फॉरेन पॉलिसी की समझ है और बीजेपी की क्या फॉरेन पॉलिसी के बारे में पॉलिसी है, ये रिफ्लेक्ट करता है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो एक पर्सपेक्टिव होता है डेमोक्रेसी में, और उससे मिला जाता है पूरे दुनिया में जहां जहां डेमोक्रेसी है। ये नहीं मालूम फॉरेन पॉलिसी प्रोटोकॉल्स और ट्रेडिशंस और कस्टम्स,
तो फिर छोड़ ये दो इनके ऊपर। प्रोटोकॉल नहीं है। ये देश का तो और पूरा और मक्खियां अब्दुल्ला करने वाले हैं। इसलिए कह रही हूं कि मैं बीच में बोला नहीं उनका शाजिया बात पे बोला। शाजिया जी बीच में बोला नहीं, आप अपने टर्न पे और वो बोलिए। पहले मैं बीच में बहुत बोला बार नहीं। मिल चुके हैं। वन बाय वन वन बाय वन नहीं, आपने मैं झूठ क्यों बोला? शाजिया आपको चांस दूंगा ना एक एक करके वन मैं बाय बीच में आप बोला पहले नहीं। बताइए ऑफिशियल मैं बीच में शाजिया वन बाय वन एक एक करके मैं बीच में बोला नहीं। देखो शाजिया अपनी अपनी बारी पर बोलेंगे ना, समझ भी पाएंगे। झूठ क्यों बोला कि वो कभी हिस्सा नहीं रहे? शाजिया आपको अभी मौका बता दूंगा दीजिए तब बस। बोलिएगा प्लीज, आपने एक एक अभी करके क्या आपको कहा था मौका कि दूंगा कभी तब बुलाया बोलिएगा। नहीं गया। अतुल लोंडे पाटिल बोलिए, अतुल भाई पूरी करिए, बोलिए। ये जो है ना, ये बिल्कुल प्रोटोकॉल है, ये आइटिनरी हमारे तरफ से जाती है और वहां से उसको मिलता है, कोई एलओपी से मिलने के लिए मना नहीं करता है। मैंने स्पेसिफिक, मेरा आरोप ये है कि गवर्नमेंट के तरफ से कहा जाता है कि राहुल जी को मत मिलिए जो फॉरेन में अच्छा, जाते हैं, वजह क्या है अतुल भाई, ये भी बता दीजिए। आज सरकार क्यों बात रोकती है, कैसी बातें बताइए कर रहे हैं आप? क्यों? देखिए सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, स्टेटमेंट दे दे। हमने कह दिया, राहुल जी ने कह दिया है पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सरकार ये अपना स्टैंड रख दे इसके ऊपर। नहीं, मैं कह रहा हूं आपका आरोप क्या है, आप भी तो बताइए, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा राहुल को पुतिन से? एलओपी से मिलने नहीं दिया जाता है, इनसिक्योरिटी होगी उनको। नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर तो कोई बड़ी चीज होती नहीं है फॉरेन पॉलिसी में। नेशनल इंटरेस्ट ये पहला और आखिरी टेनेट होता है फॉरेन पॉलिसी में, चाहे अपोजिशन लीडर हो चाहे लीडर इन द पावर हो। नेशनल इंटरेस्ट के अलावा कुछ शाजिया इल्मी बोलिए, शाजिया इनसिक्योरिटी है क्या? ये इनसिक्योरिटी है क्या शाजिया? शाजिया इल्मी हमें बताया गया है। नेशनल इंटरेस्ट क्या था? जब वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बाकायदा करार साइन कर रहे थे, जब कोई उनकी ऑफिशियल स्टैंडिंग नहीं थी, और जब वो बाकायदा चाइनीज इनवॉइस से मिलने गए थे, तो क्या नेशनल इंटरेस्ट था? राहुल गांधी का क्या नेशनल इंटरेस्ट? आप बताइए। नितिन गडकरी, अतुल भाई वन बाय वन एक एक करके, नहीं, अतुल भाई बोलिए आपने प्लीज। सवाल पूछा, आप बताइए डेविएट ना। कर रहे आप कह रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के तहत वो कौन सा प्रोटोकॉल था? आप डेविएट कर अब अतुल भाई हमें समझाएंगे। अतुल लोंडे पाटिल, अतुल भाई प्लीज एक एक हाँ। अतुल भाई हमें बताएंगे, पूरी तरह से बताएंगे, समझाएंगे हमें कि वो कौन सा प्रोटोकॉल था जिसके तहत बाकायदा चाइनीज एनवॉय यू इनलाम से मिलने गए थे, एक बहुत ही ऐसे वक्त पर चाइना और हम लोग में के बीच में बहुत ही तल्ख रिश्ते थे। ये भी हमें बताएंगे अतुल भाई, बहुत प्यार से समझाएंगे कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या करार हुआ, जबकि कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं थी, तब तो वो एलओपी भी नहीं थे, मंत्री भी नहीं थे। ओके, ऑल राइट शाजिया आप रुकिएगा, शाजिया रुकिएगा। एंड शाजिया बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि शाजिया इल्मी ये मुद्दा ले आई। जैसा मैंने पहले कहा ना कि सरकार और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस, सरकार और विपक्ष, ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है। और शाजिया ने जो मुद्दा उठाया ना कि वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से छुप छुप के मिल रहे थे, जो बीजेपी हमेशा कहती है, इसीलिए यही मैं वही कह रहा हूं कि भरोसे की बहुत कमी है। जनरल मोर एक सवाल और लूंगा आपसे, उसके बाद जनरल मोर को जाना भी है, विजय त्रिवेदी भी आएंगे। जवाब देना है। अरे भाई रुकिए ना प्लीज, उसके बाद दूंगा प्लीज, थोड़ा एक्सपर्ट्स को भी सुनिए, हम सबका ज्ञानवर्धन होगा थोड़ा।